आखिर एक दिन नोच डालूंगा, मेरे हाथों में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता, तलातम खुद ब खुद बेताब रहता है सलामी को, अगर तैराक अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। मैं अहलियान कश्मीर से और खुसूसन पुंछ डिवीज़न से बतौर ख़ास इल्तमास करता हूँ कि महंगाई मुकाओ मार्च जो इस वक्त पत्तन के मकाम पर धरना दिए हुए हैं, वो चंद सरफिरे नौजवान आपके हुकूक की जंग, आपके मुतालबात लेकर के वो वहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और आपके मुंतज़िर हैं। अब आपकी तरफ आपको ये महसूस होना चाहिए, आपके लिए मेरा पैगाम, मेरी दरख्वास्त, मेरी आपसे इल्तमास ये है कि महंगाई किसी जमात का मसला नहीं है, महंगाई किसी फ़र्द वाहिद का मसला नहीं है। बिजली के बिल्लात के अंदर जो ज़ालिमाना टैक्सेस लगाए गए, होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह दीगर ममालिक के अंदर, दीगर पाकिस्तान के दीगर इलाकों के अंदर जो वहाँ की अशिया हैं उन लोगों को या तो फ्री दी जाती हैं, हमें भी कश्मीर के अंदर बगैर लोड शेडिंग के बिला तातल बिजली फराहम की जाए और वो भी फ्री फराहम की जाए। इसलिए कि कश्मीर से बिजली की एक वाफर मिकदार जो है वो मरकजी ग्रिड के अंदर जा रही है और हमसे हमारा हकूक छीना जा रहा है, ये हमें दिया जाए। फिर दूसरा मुतालबा आल पार्टीज़ का जो है मुतालबा, वो अवामी मुतालबा ये है कि जिन 48 अशियाए खुर्दोनोश पर आटे समेत 48 अशियाए खुर्दोनोश पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान सब्सिडी दे रहा है, हमारी सब्सिडी हमसे क्यों छीनी गई? हमें हमारी सब्सिडी वो हमारी बहाल की जाए और अशियाए खुर्दोनोश जिन पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जिन पर मकबूजा कश्मीर के अंदर सब्सिडी और रियायत दी जा रही है, हमारी वो रियायत बहाल की जाए। और फिर हमारे साथ बिजली का जो मुआहिदा तहरीरी तौर पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने किया था, वो जिसको 5 अक्टूबर को वह हमारे 2 माह पूरे हो गए थे जो धरने के बाद किया था, उसके अंदर हुकूमत ने इस वक्त तक अमली इकदामात के लिए कोई काम नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि उसके बाद बिजली के जो नए बिल्लात आए, उन बिल्लात के अंदर एक तो लटकती हुई तलवार कि जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले की रोशनी के अंदर जो फ्यूल एडजस्टमेंट बिल को रोका गया, उस मद के अंदर वसूल की जाने वाली रकम को रोका गया, तो उसके लिए इन्होंने मोहर लगा करके वो भेजा हुआ है कि जी ये आपको अगर कोर्ट का फैसला हुकूमत के हक में आता है तो ये आपको अदायगी करनी होगी। एक तो जुल्म ये किया, दूसरा जुल्म ये हुआ हमारे साथ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने साथ साथ अब जो नए बिल्लात आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा बिजली के बिल्लात के अंदर 19-20 टैक्सेस नए शामिल किए गए, अगरचे उनके चार्जेस अभी ये तदरीजन ही लगाएंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रही है कि हमें किधर ले जाया जा रहा है। और फिर आज़ाद कश्मीर चूँकि ये मुतनाज़ा इलाका है, पाकिस्तान के साथ हमारी नज़रियाती वाबस्तगी कल भी थी, अब भी है, आइंदा भी इसको बरकरार रखना चाह रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक मत किया जाए। इस कश्मीर की हैसियत को जिस तरह उधर मोदी ने ख़त्म किया, कश्मीरी हुक्मरान इसको ख़त्म मत करें। इसलिए कि आपने जो सिंध हाउस का क़याम का ऐलान कराची के अंदर आपने किया है, ये सरासर ये किसी एक फ़र्द वाहिद की जागीर नहीं है, लिहाजा ये इस पर गौर किया जाना चाहिए। ऐसा कोई तसल्लुत कश्मीर इसको कभी कबूल नहीं करेंगे। रावलाकोट के अंदर पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के नाम से बहुत सारी हाउसिंग स्कीमें जो है वो लॉन्च की गई हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। कश्मीर के अंदर यहाँ बहुत सारे लोगों को जो गैर रियासती हैं, यहाँ के कश्मीरी बाशिंदे नहीं हैं, उनको डोमिसाइल जारी किए गए, उनके शनाख्ती कार्ड बनाए गए। हुकूमत इन चीज़ों को फिलफौर इनका नोटिस ले, वरना ये सैलाब जो आज आपको चंद सरफिरे नौजवानों की सूरत के अंदर आपको पत्तन के अंदर नजर आएगा, कल ये सैलाब बन करके ये लावा पक रहा है और ये कहीं आने वाले वक्त के अंदर आपके लिए नुकसानदेह साबित ना हो। कान रखता है तो दरिया की रवानी पे न जा, हम ने दरियाओं को चढ़ चढ़ के उतरते देखा है, अरे मौजू से खेलने वाले यूं भी इशारा करते हैं, तूफान ही डबोया करते हैं, तूफान ही उबारा करते हैं। मराद याफ्ता तबका जिनकी तनख्वाहें 25-30 लाख हैं और जिनको बिजली के बिल्लात भी फ्री हैं, फ्यूल उनके ये पेट्रोल और डीजल वगैरह ये चीज़ें भी फ्री हैं, और वो गरीब जो 800, 1000, 1200 रुपया दिहाड़ी ले रहा है, वो टैक्स भी अदा कर रहा है। ताजरों के टैक्सीज बढ़ाए गए। मेरे तमाम पुंछ डिवीज़न के नौजवानों से, बुजुर्गों से गुजारिश है कि आप आल पार्टीज़ के
इस महंगाई मुकाऊ मार्च जो आपके हुकूक आपके मुतालबात लेकर के अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। प्रोग्रामात इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मेहनत के मुकल्लफ हैं, नताइज रब अता फरमाएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इनके दस्तों बाजू बनिए, अमली तौर पर इनके साथ शामिल हो जाइएगा, वरना ये चंद 40-50-100 नौजवान इस्लामाबाद पार्लियामेंट के करीब जाकर के धरना दें तो मेरे ख्याल में ये पुंछ डिवीज़न वालों आपकी एक तारीख है, आपने एक किरदार अदा किया था, वो 47 की बात हो या उससे पहले की बातें हों, आपने किरदार अदा किया था। अपने किरदार को अपने बुजुर्गों के अपने असलाफ की अपने अकाबिरीन की कुर्बानियों का जो है वो ख्याल रखिएगा। और मैं नाम लेकर के कि हम सब्ज़ अली खान मली खान की औलाद हैं, ये 47 के अंदर कुर्बानियाँ दी, ये अल्फाज की हद तक है। अमली तौर पर आगे बढ़िएगा और अपने इन हुकूक के लिए आगे बढ़ करके हमने अपने हुकूक के लिए पुरअमन, ये भी याद रखने की बात है, पुरअमन जिद्दोजहद शुरू की हुई है। और हमारी ये जिद्दोजहद हमारे मुतालबात तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी एक हिकमत अमली से अपनी एक पॉलिसी के साथ जारी रहेगी। इसलिए मेरी सामीन से गुजारिश होगी कि खुदारा 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 इनके दस्तों बाजू बनिएगा और इनके हाथों में हाथ दे करके इनके साथ चलिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।